बिग बॉस ओटीटी का पहला वीकेंड का वार यानी कि हम कहें तो संडे का वार, जिसमें आप लोगों ने देखा कि करण जौहर आए थे और काफी लंबा शो था। अगर हम इस शो की बात करें तो तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे का ये पूरा शो था, जिसमें सारी चीजें करण जौहर ने की। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इविक्शन की। आप लोगों ने देखा होगा कि उर्फी जावेद का इविक्शन हो चुका है बिग बॉस ओटीटी के घर से, और ये पहला ही हफ्ता था, तो ऐसे में उर्फी जावेद को इतना जल्दी घर से बाहर निकालना थोड़ा सा शॉकिंग था। और खास करके अगर हम बात करें नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की, तो उसमें 3 लोग थे, जिसमें शामिल थे समिता सेठी, उर्फी जावेद और जो समिता सेठी के पार्टनर है राकेश ओ। तो ये 3 लोग वहां पर नॉमिनेटेड थे, और इन तीनों में जो है किसी एक को बाहर जाना था, जिसमें उर्फी जावेद को जो है करण जौहर ने बाहर कर दिया बिग बॉस ओटीटी के घर से, और कहा कि उनको सबसे कम वोट मिले हैं। लेकिन अगर हम बात करें वोटिंग ट्रेंड्स जो कि हमारे सामने आए थे, उसमें हम सभी ने देखा था कि उर्फी जावेद डेंजर जोन में जरूर थी, लेकिन उनसे कम वोट राकेश को मिले थे, और दोनों के बीच में बहुत कम का फासला था, बहुत कम का मार्जिन था। लेकिन ऐसे में जो है उर्फी जावेद का एविक्शन एक अपने आप सवाल के घेरे में है, क्योंकि अगर हम बात करें राकेश और उर्फी की, तो इन दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो उर्फी थोड़ा सा एक्टिव भी रहती थी, वो थोड़ा सा बोलती भी थी घर में। लेकिन जो राकेश है उनका उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी तक नज़र नहीं आया है। तो ऐसे समय में उर्फी जावेद को एविक्शन करना ये एक बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये जो इविक्शन है ये फेयर था या फिर अनफेयर था। और अब यही सवाल वो सारे फैंस उठा रहे हैं जो कि उर्फी जावेद को सपोर्ट करते थे बिग बॉस ओटीटी के घर में, और लगातार ये सवाल जो है अब पूछा जा रहा है बिग बॉस से। वहीं अगर हम इससे परे थोड़ा सा आगे चले, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिडनाज यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, और उन दोनों के साथ जबरदस्त इंटरटेनमेंट हुई करण जौहर के साथ। और ये दोनों जब एक साथ स्टेज पर थे तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट हम लोगों को देखने को मिली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये जोड़ी एक साथ हम लोगों को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे। और खास करके अगर हम बात करें तो बिग बॉस में नजर आए तो इन दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हुआ, क्योंकि जो इनके फैंस वो काफ़ी दिनों से इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे, और फाइनली वो बिग बॉस ने ही दोबारा संभव करवाया। तो एक बहुत बड़ी मोमेंट थी सिटीनाज के फैंस के लिए। तो वो भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर करण जौहर के साथ दोनों ने मस्तियाँ की, किस तरीके से करण जौहर के साथ दोनों ने गेम्स खेले। और उसके बाद अगर हम बात करें तो करण जौहर ने बिल्कुल रूड तरीके से घर वालों को क्लास भी ली, और सभी घर वालों ने जो पिछले हफ्ते में किया है उन सभी पर बात भी की। अगर हम बात करें दिव्या अग्रवाल या फिर प्रतीक सेजपाल या फिर जितने भी घर के लोग हैं, उन सभी से करण जौहर ने जितने भी उन लोगों ने बातें बोली है, जिस तरीके से उन लोगों ने टास्क किया है, उस सभी चीज़ों पर खुल करके बहस करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं इसमें भी एक बात ज़रूर कहनी होगी कि करण जौहर का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर किसी किसी कंटेस्टेंट के पक्ष में झुकाव देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से करण जौहर ने पूरी अपनी बातें रखी वो बिल्कुल फेयर है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम उस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नज़र आता है कि कुछ बातें जो है करण जौहर ने नहीं उठाई जो कि उठानी चाहिए थी कुछ कंटेस्टेंट के बारे में। लेकिन कुछ बात उतना बड़ा नहीं होने के बावजूद भी उसको बहुत जोर तरीके से उठाया गया, और कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट को ही उसमें गलत साबित किया गया करण जौहर के द्वारा। तो ये पहला संडे का वार था बिग बॉस ओटीटी का, तो धमाकेदार जरूर था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा विवाद भी अब सामने नजर आ रहा है। जिस तरीके खास करके मैंने आप लोगों को बताया कि करण जौहर ने जिस तरीके की वहां पर सभी घर वालों के साथ डायलॉग किए, जिस तरीके से उन्होंने बात की, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो सवाल है वो जो फैंस है वो पूछने लगे हैं। क्योंकि हमेशा से बिग बॉस में देखा गया है कि जब भी किसी भी फैंस के जो फेवरेट कंटेस्टेंट होते हैं उनको घर में ज़्यादा जो है सुनाया जाता है या फिर उनकी क्लास ली जाती है, तो वहाँ पर जो उनके समर्थक होते हैं वो सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले ही दिनों प्रतीक सेजपाल के नाम का एक ट्रेंड हुआ था,
और ये बिग बॉस ओटीटी का पहला ट्रेंड था। उसके बाद अब जो है उर्फी जावेद का जो इविक्शन हुआ है उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ जिस तरीके से करण जौहर ने अपने पहले इस सीजन के जो संडे का वार था उसमें दिव्या अग्रवाल को जिस तरीके से निशाने पर लिया, उसको जो है फैंस भी अब सवालों के घेरे में उठा करके जो है सवाल कर रहे हैं, और करण जौहर को जो है दिव्या अग्रवाल को बेवजह टारगेट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो करण जौहर ने सभी घर वालों के साथ जितने भी घटनाएं हुए थे, जितने भी बातें हुई थी उस पर ज़रूर चर्चा किए। उसके अलावा कुछ मस्ती मजाक भी हुए, क्योंकि ये पहला ही हफ्ता था और अब जो है कुल 5 हफ्ते रह गए हैं इस शो को, क्योंकि ये शो सिर्फ 6 हफ्ता का ही है। ऐसे में आगे जो है बिग बॉस क्या करेंगे ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या इनमें जो कंटेस्टेंट बच जाएंगे उनको जो है बिग बॉस के रियल घर जो कि कलर्स टीवी पर प्रसारण होगा, जिसको सलमान खान होस्ट करेंगे, उसमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या फिर इसका एक अलग सा फिनाले होगा, अलग इसमें विनर होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करण जौहर लगातार कह रहे हैं कि इसका फिनाले होगा, और अगर हम मान कर चले तो ऐसा हो सकता है कि इसका एक अलग फिनाले होगा, और इसमें जो भी जीतेगा उसको, और जो भी रनर अप रहेगा उसको, यानी कि अगर हम बात करें तो जितने भी फाइनलिस्ट होंगे उन सभी को जो है जो कलर्स टीवी पर असली बिग बॉस आएगा, बिग बॉस सीजन 15, उसमें जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस तरीके की भी खबर सामने निकल के आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें बिग बॉस ओटीटी पहले संडे का वार की, तो आप लोगों को पता होगा कि इस ओटीटी वाला जो सीज़न आया है फिलहाल जो कि वोट पर आ रहा है, उसमें हफ्ते में एक दिन ही वार होगा, वीकेंड पर, जो कि संडे को रखा गया है, और उसका नाम दिया गया है संडे का वार, जो कि कल आप लोगों ने देखा। और अब जो है आप लोगों को करण जौहर अगले हफ्ते संडे को फिर से नजर आएंगे, तो ये थोड़ा सा एक अलग सा सीन लाया गया है, और इसी के कारण से जो एपिसोड है वो बहुत बड़े बड़े एपिसोड आ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो संडे का एपिसोड है उसको 2 पार्ट में जो है वोट पर डाला गया है, और पूरे को जो है डिवाइड कर दिया गया है, और अगर हम दोनों को जोड़ करके देखें तो 5 से 5.5 घंटे का ये पूरा संडे का एपिसोड है। तो उर्फी जावेद के जो इविक्शन हुए हैं उससे आप लोग कितना ज़्यादा जो है ताल्लुक़ रखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो इविक्शन है ये सही है या फिर गलत है, या फिर उर्फी जावेद के जगह पर किसको जो है इविक्ट करना चाहिए था? ये कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और बिग बॉस ओटीटी के घर में आपका फेवरेट कौन है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे विशेष बात की जो करण जौहर का पहला संडे का वार रहा वो आप लोगों को कैसा लगा? क्या करण जौहर आप लोगों को फेयर नजर आया? क्या करण जौहर ने सभी घर वालों को बराबर से समझाया, बराबर से क्लास लिया? इस पर आप लोग क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि अब जो है बिग बॉस में क्या हो सकता है? कौन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है? किसके जीतने की चांसेस ज़्यादा है? कौन साइन कर रहा है? कौन ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है? ये भी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जैसे ही अपडेट आएगी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।